जी उठने के बाद एक घटना होती है। दो व्यक्ति यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर यीशु की बातें करते हुए जा रहे थे। जब जा रहे थे तो जीसस ने कहा, हे निर्बुद्धियों, हे कम दिमाग वालों, क्या तुम नहीं जानते थे कि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में यह लिखा है कि मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। है जब प्रभु यीशु मसीह उस कब्र से जी उठे तो उस वचन को हम पढ़ेंगे। जी उठने के बाद एक घटना होती है लूका 24 उसकी 13 आयत में। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आसपास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। 2 व्यक्ति यरूशलेम से 7 मील की दूरी पर यीशु की बातें करते हुए जा रहे थे और जब वो बातें कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह उनमें मिल गए आके। और पता वो क्या बोलने लगे? 18 आयत को पढ़ेंगे। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी कि यही इज़राइल को छुटकारा देगा। देखो आम लोगों की बातें हो रही हैं, ये आम लोग थे। कहते हमें आशा थी कि वही इज़राइल को छुटकारा देगा, पर कहते वो तो पकड़वा दिया गया और वो मार दिया गया। वो तो कमजोर सा निकला। वो आपस में बात कर रहे थे कि यार बाइबल में तो लिखा है कि हमारा राजा गधे के बच्चे के ऊपर आएगा और हमें छुड़ाएगा, पर वो तो मर गया। हमें तो आशा थी कि वो इज़राइल को छुटकारा देगा। हम 90 साल से रोमी शासन के नीचे हैं। एक देश जब 90 साल से किसी दूसरे देश के अधीन होता है तो वो दूसरा देश उसे चूस लेता है पूरा। कहते भारत सोने की चिड़िया थी। वो 90 साल उस शासन में, रोमी शासन के नीचे लोगों को छुटकारे की आस थी। पर कहते इस घटना को अब बीते हुए ये 3रा दिन है। पर कहता हम में से कई स्त्रियों ने हमें हैरान कर दिया है कि वो भोर को कब्र पे गई थी। 23 आयत को पढ़ेंगे। और जब उसका शव ना पाया तो यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूत का दर्शन पाया, जिन्होंने कहा कि यह जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर आए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। अब जब वो कब्र पे गई, लिखा औरतें, तो उन्होंने वहां पे दूत को देखा और दूत ने कहा, तुम जीवितों को मुर्दों हुओं में से क्यों ढूंढ रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है? कहता ऐसी स्त्रियां ऐसी बातें कर रही हैं। अब ये भरमाने वाली बातें हैं कि सच में ऐसा हुआ है, क्योंकि वो तो बड़ा पावरलेस लग रहा था सरकार के हाथ में। अब जीसस क्राइस्ट जवाब देते हैं 25 आयत में। तब यीशु ने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बात पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? 27 आयत से पढ़ेंगे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे देखा। जब वो
जीसस क्राइस्ट ये बातें करने में जब जा रहे थे तो जीसस ने कहा, ए निर्बुद्धियो, हे कम दिमाग वालों, क्या तुम नहीं जानते थे कि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में ये लिखा है कि मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा? और वो उनको बताता जा रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उनकी आंखों को खुद बंद कर दिया था कि वो उसको पहचाने नहीं। और जब यीशु मसीह जा रहे थे तो वो भले आदमी थे, कहते अब वो कहाँ जा रहा है भाई, रात हो गई है, हमारे साथ रुक जा। रात को लोग सफ़र नहीं पुराने टाइम में करते थे, रात को सफ़र करना मना था, रात को सेफ नहीं था, रात को स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी, सफ़र नहीं करते थे लोग। तो उसने कहा रात को हमारे पास रुक जा। और लिखा जब रात को वो रोटी तोड़ रहा था तो उन्होंने यीशु मसीह के रोटी तोड़ते हुए उन हाथों को जब देखा तो पहचान गए ये परमेश्वर है। और जैसे ही उन्होंने पहचान लिया वो उनकी आंखों से छुप गायब हो गया। जैसे वो यीशु मसीह गायब हुए उनकी आंखों से, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह सिर्फ इंसान के रूप में नहीं थे, अब वो इंसान भी थे और परमेश्वर के उस डिवाइन रूप में भी आ चुके थे। वो गायब हुए और वो इम्वाइस के आदमी भागे चेलों के पास, और चेलों को उन्होंने कहा कि हमने यीशु मसीह को देखा है। चेले भी ये सुन रहे थे कि हमने भी यीशु मसीह को देखा है। और फिर थोमा कहता है मैं तो जब तक उसके डाल ना लूंगा, उसकी पंजर में उंगलियां ना डाल लूंगा, तब तक मैं कदापि विश्वास नहीं करूंगा। फिर परमेश्वर थोमा को दिखाई दे। बाइबल कहती जब आप यूहन्ना 21 से पढ़ते हैं तो वो फिर दिखाई दिए तीसरी बार पतरस को, जब वो नाव पर गया मछलियां पकड़ने के लिए। और जब कुछ नहीं पकड़ा तो परमेश्वर फिर उसके पास आके खड़े हुए और कहा दाहिनी और जाल डालो तो तुम बहुत सी मछलियां पकड़ लाओगे। जब दाहिनी और जाल डाला तो फिर 153 बड़ी मछलियां पकड़ी। इतनी ज्यादा कैच हुआ कि वो पहचान गए कि ये फिर से यीशु मसीह ही है, क्योंकि पतरस को अपनी पुरानी जिंदगी फिर याद आ गई। अब परमेश्वर पतरस के पास आके कहते हैं, पतरस क्या तू इन सब से बढ़ के मुझसे प्यार करता है? क्योंकि अब ये तीसरा समय था जब परमेश्वर चेलों को दिखाई दिए थे जी उठने के बाद। पहली बार जब वो चेलों को दिखाई दिए जो प्ले में आपने देखा, तब थोमा वहां पे नहीं था। दूसरी बार वो थोमा के साथ दिखाई दिए, वो बीच में एकदम से प्रकट हो जाते थे, एकदम से आ जाते थे, बेल से नहीं आते थे, अभी दीवार से नहीं आते, सीधा प्रकट होते थे अब। और 2 बार दिखाई देने के बाद तीसरी बार वो उनको झील पर दिखाई देते हैं और पतरस से कहते हैं, पतरस क्या तुम मुझसे इनसे बढ़ के प्यार करता है? उसने कहा हाँ। प्रभु ने कहा मेरी मेमनों को चरा। दूसरी बार प्रभु ने पूछा, हे पतरस क्या तू सचमुच मुझसे इनसे बढ़ के प्यार करता है? हाँ प्रभु, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार प्रभु ने फिर पूछा, क्या तू सचमुच मुझसे प्यार करता है? पतरस उदास हो गया, उसे लगा परमेश्वर को मुझ पे डाउट हो गया है, क्योंकि मैंने 3 बार इसका इनकार किया था। लेकिन परमेश्वर उस कर्ज को खत्म कर रहे थे जो पतरस के ऊपर उसका 3 बार इनकार करने से आया था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह 3 बार उसका इकरार करवा रहे थे कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूं, हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूं, हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूं, अब मेरी भेड़ों को चरा। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो उसने कहा जाओ चेलों से और पतरस से कहो, क्योंकि पतरस उस समय परमेश्वर का चेला नहीं रह गया था। पतरस ने खुद अपने मुंह से कहा था, लानत हो जो इसे जानता हो, मैं इसे नहीं जानता। तो प्रभु यीशु मसीह जो आपके जब पापी थे वो तब आपसे प्यार करता है। उसने गुस्सा नहीं किया, उसने लानत नहीं भेजी, पतरस के पास गया और 3 बार इनकार के बदले 3 बार उससे इकरार करवाया। जब आप गिफ्ट भूल जाते हैं ना वाइफ को देना, फिर वो कहती है मैंने 2 गिफ्ट लेना है अभी, तो वो काम किया उसने कि यीशु ने 3 बार उसको बोला तूने मेरा इनकार किया था, 3 बार मेरा इकरार कर। अगर आप ईस्टर को देखेंगे, रेजरेक्शन डे को देखेंगे, तो ये हमें रिस्टोर करता है, हमें जीवित करता है, जिंदा करता है। किसने पाप किया पहले? औरत ने। औरत की वैल्यू को परमेश्वर ने डाउन किया, उसके पीड़ा को बढ़ाया, आदमी को डाउन किया। उसने औरत की बात को सुना, सांप को श्रापित किया कि वो शैतान के द्वारा इस्तेमाल हुआ। हालांकि सांप परमेश्वर ने बनाया था, शैतान नहीं है सांप, लेकिन उसको शैतान ने इस्तेमाल किया, श्रापित हुआ। हवा श्रापित, आदम श्रापित।
औरतों के ऊपर जुल्म होने लगे, औरतों को कल्प्रिट समझा जाने लगा, उन्हें अलग अलग तरह की ताड़नाओं से गुजरना पड़ा। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जो पाप आदम और हवा के कारण जो डिसग्रेस औरत और आदमी की जिंदगी में आई थी, परमेश्वर ने उस डिसग्रेस को ग्रेस में बदला और सबसे पहले अपने जी उठने का समाचार उसने औरतों को दिया और कहा, जाओ चेलों को बताओ कि मैं जी उठा हूं, जाओ। आज इसीलिए जो औरत जीसस क्राइस्ट पे यकीन करती है, जो औरत अपना जीवन परमेश्वर को दे देती है, परमेश्वर उसकी इज्जत को बढ़ाता है। उसके परिवार में, उसके पति के सामने, उसके लोगों के सामने उसकी इज्जत बढ़ती है, उसके बच्चों के सामने उसका पति उसका आदर करता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की है। परमेश्वर ने औरतों की वैल्यू को ऊंचा किया। ईस्टर एक मैसेज था कि जिस औरत को बोलने का अधिकार नहीं था, अब जीसस ने कहा तुम जाके बताओ कि जब प्रभु आज्ञा देता है तो शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती। औरत की पोजीशन को परमेश्वर ने ऊंचा किया, उसकी जिंदगी के श्रापों को खत्म किया। और वो गई और उन्होंने प्रचार किया, चेलों को बताया। चेले भागते हुए गए। एक चेला तो इतना डर रहा था कि कब्र के अंदर नहीं गया, लेकिन पतरस दलेर आदमी था, वो गया भाग के कब्र के अंदर पहले और देखा कि यीशु मसीह वहां नहीं। जब वो जी उठा, आपकी आस जी उठी, आपकी आत्मिक जिंदगियां जी उठी, आपके शरीर जी उठे, आपके कैरियर जी उठे। जो कुछ मरा हुआ है, जब वो जी उठा, आप जी उठे। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है। परमेश्वर के दास द्वारा दिए गए जीवित वचनों और बाइबल के गहरे आत्मिक रहस्य को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि परमेश्वर की नई आत्मिक शिक्षा, न्यू रेवलेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।